हेलो ट्रेनीज, आज हम जावा स्क्रिप्ट का क्लास 7th का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एरेज। तो एरेज के बारे में आज देखेंगे। एरेज के बारे में मैंने आपको वीबीए के क्लास में बता चुका है। एरेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में भी एरेज हैं। तो एरेज में हम क्या क्या आज टॉपिक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में एरे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरे देखेंगे, मतलब एरे जो है जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार का होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी जो एरे होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। और जो तीसरा टॉपिक देखेंगे कि लेंथ ऑफ एरे, एरे की लेंथ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ एन एरे इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि वीबीए में हम देख रहे थे कि एरे क्या करता था, सीरीज़ ऑफ वैल्यू के मान को, है ना, स्टोर करके रखता था। मतलब एक समान बहुत सारे मान हैं तो उसको स्टोर करके रखता था, वही एरे था वीबीए में। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या है, एरे जो है जावा स्क्रिप्ट की ऐसे ऑब्जेक्ट है जो मानों की या वैल्यू की किसी सीरीज़ को स्टोर कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एरे क्या है जावा स्क्रिप्ट में वो बता रहा हूँ। एरे जावा स्क्रिप्ट की ऐसी ऑब्जेक्ट है जो वैल्यू की किसी सीरीज़ को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो वैल्यूज़ की कोई भी सीरीज़ हो सकती है, वो चाहे वो नंबर हो सकती है, चाहे स्ट्रिंग हो सकती है, चाहे कोई भी हो सकती है। सीरीज़ में जो भी चीज़ आप स्टोर करना चाहो वो स्टोर करके एरे रख सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एरे का लेंथ क्या है। मान लो कि एरे के आप 10 एलिमेंट है ना, तो उस एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। मतलब एलिमेंट्स की कुल संख्या को एरे की लंबाई या एरे की लेंथ कहा जाता है। मतलब उस एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे वही उस एरे की लंबाई कहलाती है। लंबाई अलग चीज़ है और इंडेक्सिंग अलग चीज़ है, याद रखना, दोनों एरे में अलग अलग चीज़ है। एरे की लंबाई क्या होगी, एलिमेंट्स की संख्या है, और इंडेक्स हमेशा कहाँ से चालू होता है, एरे का 0 से चालू होता है ना। और कहाँ जहाँ तक अंत रहेगा उससे एक पहले तक जाएगा। जैसे कि 10 उदाहरण यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ। जैसे कि सपोज़ करो एक 10 संख्याओं का एरे है जिसमें नम करके एक वेरिएबल लिए हैं। तो एरे की लेंथ क्या होगी, सीधा सीधा जितने एलिमेंट है उतनी एरे की लेंथ होगी। तो 10 संख्याओं का है, मतलब 10 एलिमेंट है उस एरे में, तो एरे की लेंथ कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। लेकिन इंडेक्स कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा, और अंतिम कहाँ तक जाएगा, चूँकि 10 संख्या है तो 9 तक जाएगा। 0 से 9 कितनी संख्याएं हुई, 10 संख्या। अगर हमको कोई पूछता है कि 5th एलिमेंट कौन सा है, तो आप A5 नहीं बोलोगे या नंब 5 नहीं बोलोगे, नंब 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग इसकी 0 से होती है। तो नंब 0 पहला, नंब 1 दूसरा, नंब 2 तीसरा, नंब 3 चौथा, नंब 4 पाँचवा, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है आपका इंडेक्सिंग करना। और एरे के लेंथ तो समझ ही गए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एन एरे। टाइप्स ऑफ एरे मतलब एरे के प्रकार कितने होते हैं। तो एरे के प्रकार जो मैं बताया हूँ, 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे। जावा स्क्रिप्ट में भी 2 टाइप के एरे होते हैं, 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे। तो पहले देखते हैं 1 डायमेंशन एरे, ठीक है। तो 1 डायमेंशन एरे, 1 डायमेंशन एरे आप लोग को पता है कि इसको प्रयोग करने से पहले क्या होगा, इसको डिक्लेयर करना होता है ना। एरे को जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे उसको यूज़ नहीं कर सकते, है ना। यूज़ कैसे करोगे, तो डिक्लेयर करने के लिए भी 3 प्रकार, जावा स्क्रिप्ट में हम इसे कितने प्रकार से, 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 3 प्रकार लिखा हुआ हूँ। आप 1 डायमेंशन एरे को 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन 3 प्रकार से यहाँ पर उपयोग एरे को, 1 डायमेंशन एरे को किया जा सकता है। तीनों प्रकार को हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहला प्रकार है न्यू एरे, है ना, जिसमें देखिए ओपन ब्रैकेट हुआ है, फिर क्लोज ब्रैकेट हुआ है ना। बिना साइज के एरे का सिंटेक्स, मतलब कि यहाँ पर न्यू एरे जो है उसमें साइज नहीं दिया गया है, ब्रैकेट ओपन क्लोज हुआ है, वहाँ पर कितना एरे का साइज होगा, लेंथ कितनी होगी, कुछ भी नहीं बताया गया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमको सिंटेक्स रहेगा, अगर बिना साइज वाले का,
तो हम उसका सिंटैक्स क्या लिखेंगे, वेर, वेर मतलब वेरिएबल है ना, वेरिएबल के लिए कीवर्ड है वेर। उसके बाद एरे नेम मतलब जो वेरिएबल का नाम क्या रखें, एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे। यहाँ पर याद रखनी बात योग्य बात यह है कि एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, न्यू ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे कि एरे को बनाते समय, डिक्लेयर करते समय या प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट का उपयोग, किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि न्यू एरे जो लिखे ना न्यू, तो न्यू ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। एरे किसके द्वारा हम डिक्लेयर करते हैं, न्यू के द्वारा, न्यू मतलब नया, ठीक है। तो ये वेर एरे नेम इज इक्वल टू न्यू एरे। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल एरे अंडरस्कोर नेम लिया जो किस तरीके का है, नया एरे है, और उसका साइज हमने क्या किया, कुछ भी नहीं दिया। देख रहे हो आप कि ओपन किया ब्रैकेट को, वो भी रेक्टेंगुलर वाला सॉरी बड़ा कोष्ठक को ओपन किया और बड़ा कोष्ठक को बंद किया, उसमें कोई भी साइज नहीं लिखा। तो इस प्रकार से भी आप एरे को प्रयोग कर सकते हो, वन डायमेंशन को। ये था पहला तरीका। उसके बाद है आपका दूसरा तरीका, न्यू एरे साइज, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे का साइज देंगे। इसे हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसका कोई आकार या साइज निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसमें साइज एरे में सुरक्षित हो सकने वाली एलिमेंट्स की संख्या से है, अर्थात एरे का जो आकार या साइज है वो निर्धारित करता है। तो अगर आपको साइज देना है ना, अगर आपको पता है कि मेरे एरे जो है उसमें 5 एलिमेंट उसका साइज होगा या 10 होगा, तो आप उसमें साइज भी दे सकते हो। तो साइज देते हुए कैसे एरे को डिक्लेयर करेंगे, देखिए सब में न्यू ऑपरेटर का उपयोग होगा ही होगा, ये याद रखना। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, जब आप एरे की साइज दोगे तो क्या होगा, वेर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, एरे अंडरस्कोर साइज, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। ये इसका सिंटेक्स हुआ। बाकी सब सेम होगा, आप देखे होंगे, बस जो ब्रैकेट ओपन क्लोज हुआ था उसके अंतर्गत क्या आ गया है, एरे का साइज। जितने भी आपका एरे का साइज है आप यहाँ दे सकते हो। जैसे एग्जांपल में मैं नीचे लिख दिया हूँ, वेर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे, और ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया हूँ। मतलब कि ये जो एरे अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल है वो नया एरे बना रहा है जिसके साइज क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। मतलब कि 5 एलिमेंट उसमें आप स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ साइज़ दिए हैं, है ना। मतलब कि एरे अंडरस्कोर नेम 0, एरे अंडरस्कोर नेम 1, एरे अंडरस्कोर नेम 2, एरे अंडरस्कोर नेम 3 और एरे अंडरस्कोर नेम 4 तक जाएगा, क्योंकि 0 से चालू हुआ है। 5 एलिमेंट आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, जहाँ पर हम इसकी साइज दे दिए हैं। ऊपर वाले में, पहले वाले में हमने बिना साइज के डिक्लेयर किया था, दूसरे वाले में हम साइज के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला जो है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट करने के साथ साथ उस एलिमेंट का निर्धारण भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है उसी को हम डेंस एरे भी कहते हैं। कई बार पूछता है कि डेंस एरे क्या होता है, तो डेंस एरे आपको याद रखना है जिस एरे में हम सीधा सीधा उसका वैल्यू भी दे देते हैं, है ना, कि उसका वैल्यू क्या होगा, साइज और वैल्यू एक साथ वहाँ पर बता दिए। साइज बताने का ज़रूरत नहीं, एलिमेंट n तक गया है मतलब कि इसका साइज क्या है, n है, तो हम सीधा उसका वैल्यू भी दे रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है डेंस एरे, है ना। इसमें हम एरे क्रिएट करने के साथ साथ विभिन्न एलिमेंट्स का निर्धारण कर सकते हैं। ऐसे एरे को डेंस एरे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट n एरे में सुरक्षित एलिमेंट है। इसमें एरे के एलिमेंट के साथ साथ एरे का आकार भी परिभाषित हो जाता है। एक बार एरे को क्रिएट करने के बाद हम एरे को किसी भी डेटा टाइप के मानों से फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम एक एरे में अनेक डेटा टाइप के मानों का प्रयोग कर सकते हैं। डेंस एरे जो है या जो थर्ड टाइप का है उसका सिंटेक्स मैं लिखा हुआ हूँ, क्या लिखा हूँ, वेर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे
उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, जितना भी आपको वैल्यू देना है वो अगर यहाँ वैल्यू n तक जा रहा है, ठीक है, अगर n तक जा रहा है ना। उसके बाद एग्जांपल लिख दिया हूँ यहाँ, वेयर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे, उसकी वैल्यू कितना दे दिया हूँ, वैल्यू 1 15 हो गया, फिर 25 हो गया, ऐसे करते करते बहुत सारी वैल्यू दिया, वो कहाँ तक गया, 50 तक गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ याद रखने योग्य बात ये है कि जो 15 लिया, 15 क्या है, एक नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है आप एरे में नंबर जैसे 15 स्टार्ट कर दिए तो आगे जो 25 लिखा है वो भी नंबर हो। आप इसके जगह कोई स्ट्रिंग भी उपयोग कर सकते हैं, कोई बुलियन भी उपयोग कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी आप उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। मतलब कि मेरा मतलब ये है कि वेयर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, न्यू एरे। अगर आपको नंबर के साथ स्ट्रिंग भी करना है तो जैसे कि 15 है, कॉमा करके आप वहाँ पर अपना नाम भी स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग के रूप में, या फिर कॉमा करके वहाँ पर ट्रू, कॉमा करके फॉल्स, कॉमा करके फिर स्ट्रिंग, जो भी आप देना है। मतलब डेटा टाइप ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, नंबर है तो पूरा नंबर में ही एरे में जाएगा, या स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही है। समझ में आया? तो यही डेंस एरे की खासियत होती है कि यहाँ पर जो वैल्यू है आप वो किसी भी प्रकार का दे सकते हो, अनेक डेटा टाइप के मान का प्रयोग कर सकते हैं। ये याद रखना है। डेंस एरे क्या होता है, तो डेंस एरे में हम सीधा वैल्यू भी दे देते हैं, उसका आकार भी वहीं पर निर्धारित हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि हम इसमें अनेक डेटा टाइप के मानों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, अनेक डेटा टाइप मतलब कि जितने भी डेटा टाइप हम जावा स्क्रिप्ट में पढ़े हैं, हम चाहे तो यहाँ पर इस एरे में दे सकते हैं, जिसका भी आपको प्रयोग करना है उसका प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो। ये होता है आपका डेंस एरे या थर्ड टाइप का 1 डायमेंशन एरे, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 1 डायमेंशन एरे में था कि हम 1 डायमेंशन एरे जब डिक्लेयर करते हैं या उसको उपयोग करना चाहते हैं या प्रयोग करना चाहते हैं तो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से। पहले में हम बिना साइज़ दिए डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरे में उस एरे का हम साइज़ दे रहे हैं, और तीसरे में हम सीधा उसके साइज़ तो पता चल ही रहा है कि वैल्यू कितनी है ना। वैल्यू अगर 10 है तो उसकी साइज़ भी 10 होगी, तो साइज पता चलता ही है, साथ में उसकी वैल्यू भी एट ए टाइम हम डिक्लेयर करते हैं। वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज़ भी पता चल जाती है, और वही एरे आपका डेंस एरे कहलाता है। और डेंस एरे की दूसरी खासियत ये है कि हम इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 1 डायमेंशन एरे। अब सेकेंड है आपका 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशन एरे जैसे आप लोग को पता ही है, 2 डायमेंशन एरे में क्या होगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, 2 डायमेंशन एरे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं उपयोग हम। 2 डायमेंशन का सिंटेक्स क्या होगा, वेयर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे रो साइज कॉमा कॉलम साइज ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो वेयर एरे नेम इज इक्वल टू न्यू एरे ब्रैकेट में रो साइज कॉलम साइज, मतलब कि रो और साइज कितना होगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया है, वेयर एरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे 4 5, मतलब रो कितने बनेंगे उसमें 4, और कॉलम कितने रहेंगे 5। मतलब इसमें कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 4 कॉलम में 4 रोज में और 5 कॉलम में। सबको गिनोगे तो कितना होगा आपका, लगभग 20 वैल्यू, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 20 वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है, बाकी आप रो साइज और कॉलम साइज कितना भी देखें, आप 2 डायमेंशन एरे को उपयोग कर सकते हो। उसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद जो थर्ड है आपका इसी में एरे में, वो क्या है, लेंथ ऑफ एन एरे। तो एरे की लेंथ को भी ज्ञात करने का एक तरीका होता है। आप एरे की लेंथ कितनी है उसको आप अपने प्रोग्राम में दिखा सकते हो। आप जितना भी यूज़ कर रहे हो, आप क्या करोगे, मान लीजिए कि ए वेयर नाम का एक वेरिएबल हम लिए हैं, उसमें एरे की लेंथ को क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। तो उसमें एरे की लेंथ को कैसे स्टोर कराएंगे, ए वेयर इज इक्वल टू एरे अंडरस्कोर नेम डॉट लेंथ। एरे अंडरस्कोर नेम क्या है, जो भी हम ऊपर एरे अंडरस्कोर नेम पूरा एरे उपयोग किए हैं उसकी लेंथ डॉट लेंथ करोगे तो उस एरे की लेंथ आ जाएगी। जैसे कि हम लोग ऊपर वाले में 5 दिए थे, साइज 5 किए थे,
तो उसकी लेंथ क्या बताएगा, 5 दिखाएगा। अगर आप 10 दे रहे हो तो 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे हो तो 10 दिखाएगा। अगर 20 एलिमेंट स्टोर कर रहे हो तो एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो उसको ज्ञात करने का तरीका यह है कि कोई भी वेरिएबल में आप उसको स्टोर करा के रख सकते हो। जैसे कि ए वेर एक वेरिएबल है जहाँ पर हमने स्टोर करा के रखा एरे अंडरस्कोर नेम डॉट लेंथ। तो उस एरे का नाम लिख के आपको डॉट लेंथ अगर लिखते हो तो उस एरे की लेंथ आपको पता चल जाएगी और फिर उसको किसी भी वेरिएबल में आप स्टोर करा के रख सकते हो। ठीक है, तो ये था जावा स्क्रिप्ट का क्लास 7 जिसमें हमने एरे के बारे में पढ़ा। ये एरे का क्लास आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।